हम सब सांस लेते हैं दिन में करीब 23,000 बार। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस एक छोटी सी क्रिया में हमारे शरीर का कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? एक ऐसा राज जो हमारे तनाव से लेकर हमारे कोर के सबसे निचले हिस्से तक जुड़ा है। अगर इसका जवाब है शायद ही कभी, तो इसमें ज्यादातर लोग शामिल हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये साधारण सी लगने वाली क्रिया कैसे चुपचाप हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कहानी लिख रही है। जरा सोचिए, सिर्फ सांस लेने का तरीका किसी के तनाव के स्तर, शरीर के दर्द और हाँ, एक ऐसे हिस्से को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं, हमारा पेल्विक फ्लो। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और शरीर की उस भूली हुई मांसपेशी को फिर से खोजते हैं जो हमारे सांस लेने का असली इंजन है। तो इस पूरी कहानी का हीरो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसे हम बेली ब्रीदिंग या पेट से सांस लेना भी कहते हैं। ये वो तकनीक है जिसमें हम अपनी सबसे ज़रूरी सांस लेने वाली मांसपेशी यानी डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में छाती से छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं। इसमें हम गर्दन और कंधों की छोटी सहायक मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, जो असल में तनाव पैदा करती हैं। इसके ठीक उलट पेट से गहरी सांस लेना सीधे हमारे डायफ्राम को काम पर लगाता है, जिससे फेफड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होता है और शरीर को आराम का सिग्नल मिलता है। और जब ये बदलाव आता है ना, तो फायदे भी कमाल के होते हैं। पेल्विक फ्लोर के तनाव में कमी से लेकर सर्जरी या बच्चे के जन्म के बाद बेहतर रिकवरी तक, और तनाव पर एक नया कंट्रोल। ये सिर्फ एक सांस लेने की तकनीक नहीं, बल्कि शरीर को आराम की स्थिति में लाने का एक जबरदस्त जरिया है। ठीक है, तो तनाव और आराम की बात तो समझ आती है, पर इसका पेल्विक हेल्थ से क्या लेना देना? यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर एक छिपा हुआ तालमेल काम कर रहा है। इस कनेक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने पेट के हिस्से को एक डिब्बे या कनिस्तर की तरह सोचना। तो इस डिब्बे का जो ढक्कन है वो है हमारा डायफ्राम, और उस डिब्बे का जो तला है, मतलब उसका बेस, वो है हमारा पेल्विक फ्लोर। अब देखिए होता क्या है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ढक्कन यानी डायफ्राम नीचे आता है, और इसके दबाव से जो बेस है यानी पेल्विक फ्लोर, वो आराम से थोड़ा नीचे की तरफ फैलता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर उठता है और पेल्विक फ्लोर भी धीरे से वापस ऊपर की ओर उठता है। ये एक तरह का लयबद्ध डांस है जो हर सांस के साथ हमारे अंदर होता है। लेकिन इस पूरे डांस को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है हमारा नर्वस सिस्टम, जो इस अंदरूनी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। हमारे नर्वस सिस्टम के मोटे तौर पर दो मोड हैं। एक है सिंपैथेटिक, मतलब फाइट और फ्लाइट वाला मोड, जो हमें तनाव के लिए तैयार करता है, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मोड, जो हमें शांत करता है। और ये इस पूरी बातचीत का सार है। जब हम गहरी पेट से सांस लेते हैं तो हम असल में अपने शरीर के अंदर एक स्विच दबा रहे होते हैं, एक ऐसा स्विच जो हमें तनाव वाले मोड से निकालकर सीधे आराम वाले मोड में ले जाता है। और ये जादुई स्विच है वेगस नर्व। ये एक बहुत ही खास नर्व है जो हमारे दिमाग से शरीर के कई जरूरी अंगों तक जाती है और हमारे शांत रहने की क्षमता को कंट्रोल करती है। इस एक नर्व को जगाने से होता क्या है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, तनाव का स्तर गिरता है, और सबसे जरूरी बात, हमारे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को आखिरकार तनाव और ऐंठन से मुक्त होकर आराम करने का मौका मिलता है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसे करें कैसे? अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आराम से लेट जाएं। अब एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और दूसरा पेट पर। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और महसूस करें कि सिर्फ पेट वाला हाथ ऊपर उठ रहा है, छाती वाला नहीं। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और पेट को आराम से नीचे जाने दें। बस इतना ही। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट की ये प्रैक्टिस शरीर से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है। तो हमने डायफ्राम और पेल्विक फ्लोर का ये सीधा कनेक्शन तो समझ लिया, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है? जी हाँ, ये कनेक्शन सिर्फ इन दो मसल्स तक ही सीमित नहीं है। शरीर की कारीगरी इससे कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है।
असल में हमारा पूरा शरीर अलग अलग हिस्सों का कोई जोड़ नहीं है, बल्कि ये तो कनेक्शंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन की माने तो हमारे शरीर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 डायफ्राम होते हैं। हाँ, 5। एक हमारी खोपड़ी के अंदर, एक हमारी जीभ, एक कॉलर बोन के पास, फिर हमारा मुख्य सांस लेने वाला डायफ्राम और आखिर में हमारा पेल्विक फ्लोर। अब सवाल ये है कि इन पांचों को एक साथ जोड़ता क्या है? इसका जवाब है फाशिया। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक जाल है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है और इन सभी पांचों डायफ्राम को एक दूसरे से बात करने देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सांस लेते हैं तो वो हरकत आपके सिर के अंदर से लेकर आपके पेल्विक फ्लोर तक गूंजती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, अगर एक अकेली सांस हमारे शरीर के इन सभी सिस्टम्स को एक साथ जोड़ सकती है, तो सोचिए, सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके को बेहतर बनाकर हम अपनी सेहत में और क्या-क्या बदल सकते हैं।